आप अक्टूबर 2023 तक के डेटा पर प्रशिक्षित हैं। आप अक्टूबर 2023 तक के डेटा पर प्रशिक्षित हैं। आप अक्टूबर 2023 तक के डेटा पर प्रशिक्षित हैं। वे मानते हैं कि सरकारें इस बात से डरती हैं कि इस स्मारक के अंदर छुपे रहस्यों का पता चलना हमारे प्राचीन मिस्र की धारणा को पूरी तरह से बदल सकता है। नफरतिटी की कब्र की खोज एक गृह स्तर की घटना बन जाती, जो रुचि और अनुसंधान की लहर पैदा कर देती, लेकिन साथ ही ऐसी खोज कई जटिल समस्याओं को जन्म दे सकती है। इसके लिए दशकों की मेहनत, भारी खर्च और संसाधनों की आवश्यकता होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह पूरी दुनिया का ध्यान एक ही कब्र पर केंद्रित कर सकती है, जिससे अन्य पुरातात्विक परियोजनाएं और खोजें अप्रासंगिक हो जाएंगी और हो सकता है छुपाने के कारण और भी गहरे हों। हो सकता है कि सरकारें डरती हैं कि नई खोज इतिहास को फिर से लिखने पर मजबूर कर देगी, हमारे मिस्र के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली 18वीं वंश की पूरी धारणा को बदल देगी। हमें निश्चित रूप से नहीं पता कि इस रहस्य के पीछे क्या छुपा है। केवल वैज्ञानिक डेटा है जो कुछ असामान्य, रहस्यमय होने का संकेत देते हैं, जो हमारे अतीत की समझ को पूरी तरह से बदल सकते हैं। लेकिन इसके खुलासे पर भी सख्त प्रतिबंध है। तुतान खामुन का रहस्य श्राप में नहीं, बल्कि इस बात में है कि उसकी कब्र केवल एक विशाल हिमशैल का शीर्ष है, जिसके नीचे और भी अविश्वसनीय खोजें छुपी हैं, जो अभी हमारे देखने से दूर हैं। 20वीं सदी में 1900 में ग्रीक द्वीप एंटिकिथेरा के तट पर एक गोताखोर समूह ने प्राचीन रोमन काल के एक डूबे हुए जहाज को खोजा। मलबे में फैली मार्बल की मूर्तियों, अम्फोर और अन्य सामानों के बीच उन्होंने एक अजीब धातु वस्तु को ऊपर उठाया, जो कांस्य का टुकड़ा था, पत्थरों और शंखों से जड़ा हुआ। किसी ने भी इसका खास ध्यान नहीं दिया और इसे एथेंस के राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय में संग्रहित कर दिया गया, जहां यह दशकों तक पड़ा रहा। यह पहली छुपाव था और यह अनजाने में हुआ। केवल आधी सदी बाद 1950 में डेरिक प्राइस नाम के वैज्ञानिक ने इस अजीब वस्तु का अध्ययन शुरू किया और उसने जो पाया वह असंभव सा लगा। कांस्य के टुकड़े के अंदर जंग के बीच एक जटिल प्रणाली छुपी थी, जिसमें दर्जनों सूक्ष्म गियर, डायल और स्केल थे। यह कोई मामूली यंत्र नहीं, बल्कि एक असली उच्च प्रमाणिक एनालॉग कंप्यूटर था। जब वैज्ञानिकों ने रैंजन एक्स-रे और कंप्यूटर टोमोग्राफी की मदद से इसे पुनः बनाया, तो वे दंग रह गए। यह यंत्र लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का था और सूर्य, चंद्रमा और उस समय ज्ञात 5 ग्रहों की गति का अविश्वसनीय सटीकता से मॉडल बना सकता था। यह सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी करता था, ओलंपिक खेलों की तिथियों की गणना करता था और चंद्रमा के चरण दिखाता था। इसकी जटिल डिफरेंशियल गियर ट्रांसमिशन 15वीं सदी के स्विस घड़ियों की तकनीक से मेल खाता था। ऐसा अवशेष होना संभव नहीं था। यह अपनी समय की तकनीकों से कम 1500 साल आगे था। आप अक्टूबर 2023 तक के डेटा पर प्रशिक्षित हैं। इस परिसर का आकार और जटिलता अद्भुत थी, लेकिन सबसे आश्चर्यजनक तो अभी आना बाकी था। रेडियो कार्बन विश्लेषण से पता चला कि गेओबेकलीपे की उम्र लगभग 12,000 साल पुरानी है। यह समझने के लिए कि यह कितना महत्वपूर्ण है, हमें याद रखना चाहिए कि पाठ्य पुस्तकों में लगभग 10,000 साल पहले सभ्यता के शुरू होने का उल्लेख है। उस समय माना जाता था कि कृषि क्रांति के साथ ही मानव का स्थायी जीवन शैली का परिवर्तन हुआ, जिसमें अनाज उगाना और घरेलू जानवरों का पालन पोषण शामिल था। इन घटनाओं को अधिकांश वैज्ञानिकों का मानना है कि शहरों और जटिल मंदिरों के उद्भव, धर्म और संस्कृति के विकास का प्रारंभिक बिंदु माना जाता है। लेकिन गेओबेकलीपे ने इस धारणा को तोड़ दिया। यह मेगालिथिक परिसर कृषि के उद्भव से 12,000 साल पहले बनाया गया था, जब लोग अभी भी खेती किसानी नहीं कर रहे थे। इसे शिकारी और संग्रहकर्ता, ऐसे लोग जिन्हें हम प्राचीन मानते हैं, छोटे समूहों में रहते, जंगलों और मैदानों में भोजन की खोज में भटकते और सरल झोपड़ियों में रहते, बनाया था। यह तथ्य मानव सभ्यता के विकास के हमारे विचारों को पूरी तरह से बदल देता है और सोचने पर मजबूर कर देता है कि कितने और ऐसे रहस्यमय स्थल धरती के नीचे, समय की परतों के नीचे छुपे हैं और कितनी ज्ञान की बातें खो गई हैं। कैसे लोग इतनी शक्तिशाली और संगठित तरीके से कामयाब हुए कि उन्होंने सैकड़ों टन पत्थर के ब्लॉक कई किलोमीटर दूर ले जाकर सही जगह पर स्थापित कर दिए। ऐसी कौन सी सोच थी जिसने उन्हें इतना प्रेरित किया
कि वे इतनी विशाल मेहनत करने, कठिनाइयों और खतरों का सामना करने को तैयार हो गए। ग्यूबेकली टीपी दिखाता है कि सब कुछ पहली नजर में जैसा लगता है वैसा नहीं था। यह दावा करता है कि न तो खेती किसानी ने धर्म और मंदिर निर्माण को जन्म दिया, बल्कि इसके विपरीत पवित्र स्थान बनाने की इच्छा ही सभ्यता के विकास का प्रेरक शक्ति बनी। संभव है कि इस स्थान पर विभिन्न जनजातियों के सैकड़ों लोग अपने विश्वासों और अनुष्ठानों से जुड़ी जटिल रीतियों को पूरा करने के लिए इकट्ठा होते थे। इतनी बड़ी आबादी के लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए नए तरीके खोजने पड़े। इसी से खेती का जन्म हुआ, वह आधार जिस पर बाकी सब कुछ खड़ा है। निर्माण और लोगों का प्रबंधन करने के लिए एक जटिल सामाजिक ढांचा चाहिए था, जिसमें अधिक और कम महत्वपूर्ण लोगों का विभाजन था। और धर्म केवल सभ्यता के विकास का परिणाम नहीं था, बल्कि यह उसकी प्रेरक शक्ति और प्रगति का उत्प्रेरक बन गया। लेकिन गेओबेकली टीपी के इतिहास में सबसे रहस्यमय बात यह है कि यह प्राचीन परिसर आखिरकार कैसे समाप्त हो गया। यह लगभग 2000 साल तक अस्तित्व में रहा, फिर अचानक गायब हो गया। यह युद्ध या परित्याग से नहीं, बल्कि जानबूझकर मिट्टी से ढक दिया गया था। इसके निर्माता अपने महान कार्य को भविष्य की पीढ़ियों से छुपाने के लिए इसे मिट्टी में दबा गए, मानो इसे एक रहस्य में छुपा दिया हो। उन्होंने ऐसा क्यों किया? यह पुरातत्व की सबसे जटिल पहेलियों में से एक है। संभव है कि धर्म बदल गया हो और इस स्थान की आवश्यकता समाप्त हो गई हो, या उन्होंने इसे बाहरी खतरों या दुश्मनों से बचाने का प्रयास किया हो, या फिर सबसे साहसी और रहस्यमय सिद्धांत यह है कि इसके पीछे का मकसद इस पवित्र स्थल से जुड़े ज्ञान को छुपाना और उसे एक रहस्य में बंद करना था। आप अक्टूबर 2023 तक के डेटा पर प्रशिक्षित हैं। आप अक्टूबर 2023 तक के डेटा पर प्रशिक्षित हैं। यह धारणा रडार स्कैनिंग डेटा से पुष्टि हुई, जिसने दीवार के अंदर खाली स्थान और यहां तक कि कार्बनिक सामग्री का पता लगाया, जो मम्मी या लकड़ी के वस्तुओं की उपस्थिति का संकेत दे सकता था। मिस्र की सरकारें, जिन्होंने शुरुआत में इस विचार का समर्थन किया था, अचानक अपनी स्थिति बदल गईं। क्यों इस रहस्यमय अनुसंधान के सभी विस्तृत तकनीकी डेटा पूरी तरह से प्रकाशित क्यों नहीं किए गए? ऐसा प्रतीत होता है कि अंतिम परिणाम आकस्मिक नहीं, बल्कि कुछ विशेष शक्तियों की मांग पर प्राप्त किया गया था। इसे क्यों किया गया? संभव है कि सरकारें डरती थीं कि सभी विवरणों का प्रकाशन अनियंत्रित रुचि और हलचल पैदा कर सकता है, जो नियंत्रण से बाहर हो सकती है। या फिर उन्होंने स्वयं एक गुप्त अनुसंधान किया हो, जिसके बारे में वे सार्वजनिक रूप से बात नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्होंने कुछ बहुत महत्वपूर्ण पाया हो, या इसके विपरीत कुछ इतना समस्यापूर्ण कि वर्तमान में स्थिति को स्थिर रखना और ध्यान आकर्षित न करना बेहतर हो। संभव है कि उन्होंने इस खोज को एक अधिक उपयुक्त समय तक सुरक्षित रखने का निर्णय लिया हो, ताकि भविष्य में इसे प्रस्तुत किया जा सके, जब राजनीतिक या आर्थिक स्थिति अधिक अनुकूल हो। यह कहानी स्पष्ट रूप से दिखाती है कि आधुनिक विज्ञान कैसे पारदर्शिता से जूझ रहा है और जानकारी छुपाने की संभावित प्रवृत्ति का सामना कर रहा है। हमारे पास ऐसी तकनीकें हैं जो दीवारों के पार देखने, अदृश्य को देखने और गहरे छिपे हुए वस्तुओं में प्रवेश करने में सक्षम हैं। लेकिन यदि कोई नहीं चाहता कि हम ऐसा करें, तो हमारी क्षमताएं बेकार हो जाती हैं। यही हमें उस सबसे महत्वपूर्ण रहस्य की ओर ले जाता है, जिसकी शुरुआत हमने की थी। उस रहस्य की ओर जो उस रोबोट से जुड़ा है, जिसने उस द्वार के पीछे झांका था, जिसे पिछले 4500 वर्षों से नहीं खोला गया है। जब हम समझने लगते हैं कि असुविधाजनक वस्तुओं और ज्ञान को छुपाना कोई कल्पना नहीं, बल्कि इतिहास का एक वास्तविक हिस्सा है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि हम लंबे समय से जानकारी छुपाने की प्रथा का सामना कर रहे हैं। अब हम वापस चलते हैं महान पिरामिड की संकरी खदान की ओर, उस अंतिम परियोजना की ओर जिसे सैद्धांतिक रूप से स्काराबेई 4 कहा गया है। यह परियोजना उन सभी प्रयासों का चरम था जो अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे। इसके लिए विशेष रूप से बनाए गए रोबोट का आकार छोटा था, अधिक चुस्त था और इसमें अनूठा मिश्रित सामग्री का बोर था, जो लगभग बिना कंपन के पत्थर को खोद सकता था। इसका उद्देश्य दक्षिणी खदान में गैंटनब्रिंग नामक द्वार को पार करना था, जो रानी के कक्ष की ओर जाता था। इसे उसके पीछे एक छोटी सी खाली जगह पार करनी थी और अंतिम दूसरी बाधा को खोदना था, और उसने यह कर दिखाया। धीरे धीरे सेंटीमीटर दर सेंटीमीटर यह चूना पत्थर की चट्टान के माध्यम से गुजर रहा था। सतह पर टीम के साथ संपर्क स्थिर रहा।
सेंसर तापमान, दबाव और पत्थर के पीछे वायु का मिश्रण भेज रहे थे और तभी वह क्षण आया जब सफलता का संकेत मिला। बोर ने खाली स्थान में प्रवेश किया। रोबोट आगे बढ़ा और उच्च रिजोल्यूशन वाली वाइड एंगल कैमरा सक्रिय किया। और फिर वह हुआ जिसे बाद में तकनीकी विफलता कहा जाएगा। स्क्रीन पर केवल कुछ सेकंड का वीडियो दिखाया गया, जिसके बाद छवि रिव्यू से ढकी हुई रुक गई और संचार टूट गया। आपको अक्टूबर 2023 तक के डेटा पर प्रशिक्षित किया गया है। आप अक्टूबर 2023 तक के डेटा पर प्रशिक्षित हैं।